कहानी के स्टार्ट में हम कुछ स्टूडेंट्स को रात के समय में स्कूल के अंदर देखते हैं और तभी हम इस कहानी की मेन लीड मियोंगी को देखते हैं जो कि डरते डरते अपने आप को ही फांसी लगा रही होती है। और तभी हम इस कहानी की दूसरी मेन लीड योरा को देखते हैं जो कि दौड़ते दौड़ते इस क्लासरूम के अंदर आती है। बट जब तक योरा इस क्लासरूम में पहुंचती है तब तक मियोंगी अपने आप को फांसी लगा चुकी होती है और योरा ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। बट जैसे ही योरा सामने देखती है उसके सामने मियोंगी की आत्मा बैठी होती है जो योरा से कह रही होती है कि तुम्हें मुझे बचाना चाहिए। मियोंगी की ये बातें सुनकर और इसे अपने आप इतने पास देखकर और उसकी काली आंखों को देखकर योरा डर जाती है और वो जोर से चीखने लगती है। जैसे वो चीखती है वो अपने सपने से बाहर आ जाती है। ये पहली बार ऐसा नहीं था जब योरा को बुरे सपने आए थे। योरा के साथ ये काफी बार हो चुका है और वो कुछ कुछ टाइम पर ऐसे सपने देखती ही रहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम योरा को उसके फ्रेंड्स जिनते, हेजिन और सियोको के साथ देखते हैं जहाँ पे ये सारे फ्रेंड्स हैंग आउट करते करते अपने प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को लेकर काफी सारे बातें करते हैं। ये सारे फ्रेंड्स मिलकर जिनते के साथ मस्ती करते हैं। जिनते जो कि एक प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट होता है और इसी बात को लेकर ये सारे फ्रेंड्स जिनते के साथ मस्ती करते हैं और तभी जिनते अपना आर्टिस्ट कार्ड निकालकर अपने फ्रेंड्स को देता है और तभी इस ग्रुप का एक और फ्रेंड इंसियोक आ जाता है और वो भी इन सब के साथ हैंग आउट करना स्टार्ट कर देता है। ये सारे फ्रेंड्स एक साथ मिलकर काफी सारे मस्ती करते हैं। बट जिनते दिखता है कि योरा थोड़ी सी उदास बैठी हुई है तो जिनते योरा से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इतनी शांत बैठी हो। तो योरा बोलती है कि यहाँ पे मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, चलो बाहर चलते हैं और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है। योरा की ये बातें सुनने के बाद जिनते योरा के साथ बाहर चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो तीनों फ्रेंड्स एक साथ बैठे हैं ये तीनों फ्रेंड्स आपस में ही किसी बात को लेकर लड़ाई करने लग जाते हैं और इनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि इन सियोको को थप्पड़ मार देता है। अब हम बाहर देखते हैं जहाँ पे योरा जिनते से पूछती है कि क्या तुम्हें मियोंगी याद है। तो जिनते बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। जिनते को याद दिलाने के लिए योरा मियोंगी की काफी सारी बातें बताती है, जैसे कि वो बताती है कि मियोंगी मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी जो स्कूल में मेरे साथ ही पढ़ा करती थी और जिसके शॉर्ट हेयर थे, क्या अब तुम्हें कुछ याद आया। इस पे जिनते बोलता है कि हार्डली मुझे कुछ तो याद नहीं है, बट जैसा तुम बता रही हो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा था, बट अभी तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। योरा और जिनते के बीच में ये सारी बातें हो ही रही थी तभी उन्हें अंदर से थप्पड़ की आवाज आती है और वो अपनी बातों को बीच में ही अधूरा छोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पे वो देखते हैं कि इन सियोको का गला दबा रहा होता है। ऐसे माहौल को देखने के बाद योरा को कुछ अच्छा फील नहीं होता है और उसे वोमिटिंग जैसा फील होता है, इसलिए वो बाथरूम में चली जाती है और वहाँ पे जाने के बाद वो फ्रेश होने लगती है। तभी उसे पीछे से कुछ फील होता है और जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है वो देखती है कि उसके पीछे मियोंगी की आत्मा खड़ी है। ये नजारा देखकर वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और वो जोर से चीखने लगती है और फिर वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम मियोंगी और योरा के बचपन को देखते हैं जहाँ पे मियोंगी योरा को एक बेस्ट फ्रेंड वाली ब्रेसलेट देती है और सेम ब्रेसलेट मियोंगी ने खुद भी पहनी होती है। ब्रेसलेट देने के बाद मियोंगी योरा से बोलती है कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद फिर से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि योरा की तबीयत खराब हो जाने के कारण सारे फ्रेंड्स एक साथ योरा को उसके घर छोड़ने के लिए जाते हैं। तभी कार के अंदर योरा को होश आ जाता है और वो अपने फ्रेंड से पूछती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि तुमने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था इसलिए तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है। तो योरा बोलती है कि मुझे याद है कि मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं किया था। इसके बाद योरा शांत हो जाती है और उसके बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस होने लगते हैं। योरा को ऐसे देखकर इंसियोक पूछता है कि योरा तुम ठीक तो हो ना। योरा से जवाब ना मिलने पर जब इंसियोक पीछे मुड़कर योरा की हालत को देखने की कोशिश करता है तभी अचानक उसके सामने किसी की आत्मा आ जाती है। आत्मा को इतने नजदीक देखकर इंसियोक बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और उसके हाथ से कार का बैलेंस छूट जाता है और सबकी एक्सीडेंट हो जाती है। एक्सीडेंट के बाद उन सभी की जब आंखें खुलती है तब वो सभी अपने आप को कार के अंदर ना पाकर एक बंद क्लासरूम के अंदर पाते हैं। वो सारे फ्रेंड्स इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते ही रहते हैं। तभी वो देखते हैं कि इंसियोक की एंकर में बहुत ही बुरी चोट लग चुकी है जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा है। इंसियोक की हालत देखते हुए वे एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश करते हैं, बट जब वो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए अपना फोन निकालते हैं कॉल करने के लिए तब वो देखते हैं कि उन सभी के पास उनका फोन नहीं होता है। इस पे इंसियोक बोलता है कि मेरे पास तो मेरा फोन ही नहीं बल्कि मेरा वॉलेट और कार की भी नहीं है। इसके बाद सियोको बोलता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे इतना अंधेरा है कि मैं विंडो के बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। इसके बाद सारे फ्रेंड्स मिलकर इंसियोक को खड़े करने की कोशिश करते हैं, बट इंसियोक की हालत इतनी खराब होती है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। इंसियोक को ऐसी हालत में देखकर जेही को बहुत ही तकलीफ होता है क्योंकि जेही इंसियोक से प्यार करती है और वो किसी तरीके से इंसियोक को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है। इंसियोक की ऐसी हालत की वजह से सारे फ्रेंड्स उसके पास ही खड़े होते हैं।
हैं, लेकिन योरा सबसे अलग खड़ी होती है। और तभी सियोको योरा को देखकर बोलता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही हो और तुम वहाँ पे देख क्या रही हो। तो योरा यहाँ पे बोलती है कि तुम सब ध्यान से देखो, ये हमारा ही स्कूल है और ये हमारी ही पुरानी क्लासरूम है, और इस कोने को देखो। योरा की ये सारी बातें सुनकर सभी फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं और सियोको योरा के पास जाता है और उस कॉर्नर को देखता है और बोलता है कि जिनते देखो, ये तुम्हारा ही ड्राइंग है। ये बातें सुनकर जिनते भी वहाँ पे जाता है और वो भी उस ड्राइंग को देखता है और बोलता है ये तो सच में मेरी ही ड्राइंग है, मतलब ये वही जगह है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इनके स्कूल लाइफ को देखते हैं। हम देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर हेजिन, इनसियोक और सियोंग हो बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी योरा उनके लिए ड्रिंक्स और स्नैक्स लाती है और एक एक करके वो सभी को ड्रिंक्स एंड स्नैक्स देने लगती है। इस पे हेजिन योरा से बोलती है कि आखिर मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मुझे चॉकलेट मिल्क नहीं बल्कि स्ट्रॉबेरी मिल्क पसंद है। ये बोलते हुए योरा अपने चॉकलेट मिल्क को योरा के यूनिफॉर्म पे फेंक देती है और इसके बाद वो योरा को परेशान भी करने लगती है और बोलती है कि ये जितनी भी चीजें गिरी हुई है इन्हें तुम साफ करो। फिर योरा वहाँ से जाने लगती है। तभी गेट पे उसे जिनते मिलता है और वो बोलता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म गंदी हो गई है। तो योरा उससे बोलती है कि हाँ मुझे पता है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो इसके बाद यहाँ से बाहर जाकर स्कूल के सीढ़ियों पे बैठ जाती है। वहाँ पे उसकी फ्रेंड मियोंगी आती है। मियोंगी योरा से बोलती है कि क्या तुमने अपना लंच कर लिया, तुम्हें अपना लंच टाइम पे करना चाहिए। इस पे योरा बोलती है कि ठीक है, मैं अपना लंच टाइम पे करूंगी। योरा से बातें करते करते मियोंगी उसके ड्रेस को देखती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हारे साथ बुली किया है। इस पे योरा पिछली बातों को छुपाते हुए बोलती है कि नहीं, ये मुझसे ही हो गया था। बट मियोगी को पता होता है कि योरा के साथ किसी ने गलत किया है, इसलिए वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बुली हुआ है और मैं टीचर से कंप्लेन करने जा रही हूँ। इस पे योरा बोलती है कि नहीं, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई मेरे साथ बुली करता है तो मैं अपने लिए स्टैंड खुद ले सकती हूँ। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए थैंक्स। मुझे जब भी किसी की जरूरत होगी तो मैं खुद स्टैंड ले सकती हूँ। तो मियोगी बोलती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, वे तुम्हारे साथ गलत करते हैं, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। और अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तो तुम मेरे पास चलिए ना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और इसके बाद वो उसे दिलासा देने के लिए उसके हाथों पे हाथ रखती है और हम देखते हैं कि अभी तक इन दोनों ने अपना फ्रेंडशिप बैंड पहना हुआ है। अब फिर से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम क्लासरूम के अंदर योरा को देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि योरा ने उस ब्रेसलेट को अभी तक पहना हुआ है। फिर हम सियोंग को देखते हैं जो कि बोलता है कि आखिरकार हम यहाँ पे कैसे आ गए, हम तो कार के अंदर थे ना, क्या मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। और ऐसा बोलकर वो अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगता है और वो ऐसा इस उम्मीद से करता है कि वो इस बुरे सपने से जग जाए। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे ही इंसियो की हालत खराब होती जा रही थी और उन सबको पता नहीं चल रहा था कि उन्हें इस समय क्या करना चाहिए। वे सब डिसाइड करते हैं कि वे इंसियो को अपनी हेल्प से बाहर लेकर जाएंगे। बट जब जैसे ही वो ऐसा करते हैं वैसे ही दरवाजा बंद हो जाता है और इसकी आवाज से वो सारे डर जाते हैं। फिर इंसियो बोलता है बाहर क्या हो रहा है, क्या योरा बाहर चली गई। ये सुनकर सभी गेट के पास जाते हैं। तभी जिनते देखता है कि सामने कोई खड़ा है। वो उसे योरा समझता है और उसे आवाज देता है और कहता है कि आई नो, मुझे पता है कि तुम इस समय बहुत ही ज्यादा डरी हुई हो, बट कोई नहीं, ये सब बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। और ये कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। ये माहौल काफी ज्यादा डरावना था। तभी जहाँ पे हेजिन खड़ी थी वहीं पे कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो पलट कर देखती है वो देखती है कि उसके कुछ दूर पर कोई खड़ा है और जो वहाँ पे खड़ी होती है वो अचानक से जेही के सामने आ जाती है। ये योरा होती है जिसकी आंखें इस समय सफेद होती है। योरा को ऐसे देखकर जेही की हालत खराब हो जाती है और वो जोर से चीखने लगती है। जेही की चीखें सुनकर जैसे ही जिनते उसकी तरफ पलटता है और वो सामने फिर से देखता है, एक सेकंड के अंदर ये जो उसके सामने खड़ी होती है वो गायब हो जाती है। इसके बाद योरा को सब छोड़कर क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं। इस समय हेजिन बहुत ही बुरी तरीके से डरी होती है और बोलती है कि मैंने बाहर किसी को देखा। इंसियोक बोलता है कि आखिर तुमने बाहर किसे देखा था। तो हेजिन बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बाहर किसी को देखा था। हेजिन बार बार अपने फ्रेंड सबको बता रही होती है कि उसने बाहर किसी को देखा था। इस पे उसके सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि हेजिन बताओ, आखिर तुमने बाहर किसे देखा था। हेजिन ने बाहर जो कुछ भी देखा था वो उन लोगों को समझा नहीं पा रही थी। इसके बाद जिनते बोलता है कि हमें अब बाहर जाकर योरा को ढूंढना चाहिए। इस समय बाहर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, शायद योरा को कुछ हो न जाए। ये सुनते ही हेजिन बोलती है कि मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे बाहर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और वैसे भी बाहर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है और मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाली हूँ। इस समय किसी को भी समझ में नहीं आता है कि वो इस टाइम पे क्या करे, इसलिए जिनते इंसियोक से पूछता है कि उन्हें इस टाइम क्या करना चाहिए। तो इंसियोक इन सभी को सलाह देता है कि तुम सबको बाहर जाकर योरा को ढूंढना चाहिए। इस पे हेजिन बोलती है कि हम सबको एक साथ बाहर जाकर योरा को नहीं ढूंढना चाहिए। ये सुनने के बाद इंसियोक बोलता है कि अगर ऐसी
सी बात है तो ठीक है, मैं और जिनते यहीं पे रहते हैं, तुम और सियोंग हो बाहर जाकर यूरा को ढूंढो। ये सुनते ही हेजिन और सियोंग हो डर जाते हैं और वो बाहर जाने से बिल्कुल भी मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तब इंसियोक उन्हें समझाता है कि तुम दोनों को ही बाहर जाकर यूरा को ढूंढना चाहिए, क्योंकि मेरी कंडीशन की वजह से मैं अपने आप को इस टाइम संभाल नहीं सकता हूँ और ना ही तुम मुझे संभाल सकते हो। इस समय जिनते ही ऐसा पर्सन है जो मुझे संभाल सकता है, इसलिए तुम दोनों को ही बाहर जाना चाहिए। तुम दोनों जल्द से जल्द बाहर जाओ और यूरा को ढूंढ कर लाओ। इस टाइम के सिचुएशन को देखते हुए ये दोनों इस बात को मान जाते हैं और ये बाहर जाकर यूरा को ढूंढने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये दोनों यूरा को ढूंढने के लिए डरते डरते आगे बढ़ रहे थे। फिर हम क्लासरूम के अंदर जिनते और इंसियोक को देखते हैं जो आपस में ही बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे इंसियोक बता रहा होता है कि मैंने सुना था कि ये स्कूल बंद हो गया है। वैसे तुम्हें क्या लगता है यूरा अभी कहाँ पे होगी? इस पे इंसियोक बोलता है कि आखिर मुझे कैसे पता होगा कि यूरा इस समय कहाँ पे होगी। फिर हम सियोंग हो और हेजिन को देखते हैं। हेजिन सियोंग से बोल रही होती है कि मुझे बाथरूम यूज करना है, तो सियोंग हो बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं यहीं पे हूँ। तो हेजिन बोलती है कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। हेजिन जब बाथरूम यूज कर रही होती है तब बाहर सियोंग हो खड़ा होता है। हेजिन बाथरूम के अंदर होती है बट वहाँ पे उसे डर लग रहा होता है, इसलिए वो सियोंग हो को बाथरूम के अंदर से ही आवाज देने लगती है। सियोंग हो उसकी बातों को इग्नोर करता है और थोड़ी अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। आवाज सुनने पर भी जब सियोंग हो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तब हेजिन को डर लगने लगता है। इसीलिए हेजिन जल्द ही बाथरूम से निकलने के लिए दरवाजा खोलने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि साइड वाले बाथरूम में कोई है, इसलिए वो बाथरूम से बाहर नहीं आती है और योरा को आवाज देने लगती है और कहती है कि योरा क्या तुम वहाँ पे हो? इस पे बगल वाले बाथरूम से आवाज आती है यस। आवाज सुनकर हेजिन की जान में जान आती है और वो योरा को बातें सुनाने लगती है कि आखिरकार वो वहाँ से भागकर यहाँ पे क्यों आ गई। हेजिन की आवाज सुनकर सियोहो बोलता है कि लगता है कि ये लड़की पागल हो गई है, ये अपने आप से ही बातें कर रही है और ऐसा कर कर वो मुझे डरा भी रही है। तभी हेजिन अंदर से आवाज देती है कि सियोहो योरा मिल गई। ये सुनकर जैसे ही सियोहो अंदर जाने की कोशिश करता है वैसे ही अंदर से दरवाजा लॉक हो जाती है और वो जोर जोर से हेजिन को आवाज देने लगता है। सियोहो की आवाज सुनकर हेजिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तभी धीरे से हेजिन का दरवाजा खुलता है। बाहर सियोहो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है और अंदर हेजिन अपने बाथरूम से बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही उसे अजीब सी आवाजें आने लगती है। ये आवाजें इतनी भयंकर और इतनी डरावनी होती है कि हेजिन इनसे कुछ भी सुन नहीं पाती है और वो बोलती है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन हो तुम और तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। इतना कहने के तुरंत बाद किसी लड़की की आवाज आती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी इंसल्ट करने की। आवाज सुनने पर हेजिन बोलती है योरा ये क्या तुम हो। फिर उसे एहसास होता है कि ये आवाज योरा की नहीं बल्कि मियोगी की है। इसके बाद फिर वही अजीब सी आवाजें आना स्टार्ट होता है और हेजिन वहीं पे चिल्लाने लगती है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम हेजिन योरा और मियोगी को बाथरूम में देखते हैं, जहाँ पे हेजिन मियोगी के साथ बहुत ही बुरा करती है और उसे बोलती है कि तुम इंसियोक से दूर रहो। मैं तुम्हें ये बात दोबारा नहीं बताऊंगी, अगर मैंने फिर से तुम्हें इंसियोक के साथ देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हेजिन की बातें सुनने के बाद मियोगी बोलती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं युनसुक के साथ नहीं थी। तब हेजिन बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, योरा ने खुद तुम्हें इंसियोक के साथ देखा था, है ना योरा? तो योरा हाँ बोलती है। जैसे ही योरा हाँ बोलती है वैसे ही हेजिन मियोगी को बहुत ही जोर से मारती है, जिसकी वजह से उसके कान से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। उसकी चोट इतनी गहरी होती है कि वो उस कान से सुन भी नहीं पाती है और जब वो हेजिन को ये सारी बातें बताती है तब हेजिन उसे वहीं पे इग्नोर कर कर चली जाती है। फिर वो बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से योरा की तरफ देखती है कि योरा उसकी मदद करे, पर योरा भी उसे वैसे ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर हम प्रेजेंट में हेजिन को देखते हैं जो अब भी अपने कानों से कुछ भी सुन नहीं पा रही थी और मियोगी की आत्मा उसके कानों में कुछ कह रही थी। फिर अचानक से उसके सामने एक नोकीला स्क्रू ड्राइवर आ जाता है जिसे वो अपने हाथों में उठा लेती है और उसे अपने कानों के अंदर डालने की कोशिश करती है, बट ऐसा करने से वो अपने आप को एक पल के लिए रोक लेती है। बट मियोगी की आत्मा उसके हाथों को पकड़ लेती है और खुद ही उस नोकीले स्क्रू ड्राइवर को उसके कान के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से आर पार हो जाता है। अब फिर से हम इंसियोक और जिनते को देखते हैं, जहाँ पे इंसियोक बोलता है कि ये जगह मुझे अब नर्क जैसी लग रही है, मुझे अभी हॉस्पिटल की जल्द जरूरत है। तो जिनते बोलता है कि जैसे ही हमें योरा मिल जाती है हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। फिर उन्हें किसी की चीखने की आवाज आती है तो जिनते इंसियोक से बातें करके उसे वहीं पर अकेला छोड़कर आवाज की तरफ भागता है। अभी भी सियोंग बाथरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और इस बार वो दरवाजे को खोल भी लेता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर सामने का नजारा देखता है उसकी हालत बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो जाती है। वो सामने हेजिन को देखता है जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है और तभी अचानक उसके सामने बाथरूम से योरा आ जाती है। योरा को सामने देखकर वो उसे पूछता है कि आखिरकार हेजिन के साथ क्या हुआ और ये सब कैसे हो गया। फिर योरा बताती है कि मैं उस टाइम बहुत ही ज्यादा डर गई थी और मैं डरकर बाथरूम में आ गई थी। मैंने जब तुम्हारी आवाज सुनी थी तभी मैं बाहर आने की कोशिश कर रही थी, बट हेजिन अपने आप से ही बातें कर रही थी और
अब देखो इसके साथ क्या हो गया। सियोंग हो योरा की हालत को देखकर उसे दिलासा देता है और अंदर जाकर हेजिन को देखता है। तभी वो साइड में देखता है कि वहाँ पे मियोंगी की आत्मा खड़ी है जो उसे देखकर हंस रही होती है। अचानक से मियोंगी को ऐसे देखकर सियो हो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और योरा का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो कुछ दूर पे जाकर रुकते हैं और सियोंग हो योरा को बताता है कि मैंने वहाँ पे मियोंगी को देखा था और मुझे लगता है मियोंगी ने ही हेजिन को मारा है। ये सुनते ही योरा बोलती है कि तुम होश में तो हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी तो है मियोंगी को तो मरे 10 साल हो गए हैं। तो सियो हो बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वहाँ पे मियोंगी को ही देखा था। अब मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। फिर योरा बोलती है कि सबसे पहले हमें कोई हिडन प्लेस ढूंढनी होगी और वहाँ पे हमें छुपना होगा। फिर वो दोनों साइंस लैब को देखते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। साइंस लैब के अंदर जाने के बाद सियो हो को एक फ्रॉग दिखाई देती है, जिसके बाद उसे पास्ट की कुछ बातें याद आती हैं, जहाँ पे सियोंग हो उसी साइंस लैब के अंदर मियोगी को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। पहले तो वो मियोगी के बैग के अंदर एक फ्रॉग डाल देता है और जब इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है तब वो मियोगी के मुंह में फ्रॉग को डालने की कोशिश करता है और उसे बहुत ही परेशान भी करता है। मियोगी उससे बहुत ही रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, वो उसे जाने दे, लेकिन सियोंग हो उसे परेशान करते ही रहता है। फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सियो हो को एक फ्रॉग दिखाई देती है। फ्रॉग को देखने के बाद उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और उसे ऐसा फील होता है कि उसके साथ गलत होने वाला है। इसलिए वो योरा को बोलता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। जैसे ही वो योरा के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और सियोंग हो फ्रॉग्स की वोमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसके मुंह से बहुत सारे फ्रॉग निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो योरा से बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। इस पे योरा उसके पेट की तरफ इशारा करती है और जब वो अपनी शर्ट को उतारता है तब वो देखता है कि उसके पूरे बॉडी के अंदर मेढक घूम रहे हैं। तब सियो हो बोलता है कि इन्हें किसी भी तरह मेरे बॉडी से बाहर निकालो। योरा को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो इस टाइम पे क्या करे। वो आजू बाजू में देखने लगती है, तभी उसे एक चाकू दिखाई देती है और वो उस चाकू को सियो हो को दे देती है और बोलती है कि जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सियो हो उस चाकू को लेता है और उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए अपने पेट को ही फाड़ देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही दर्द होता है और वो चीखते हुए वहीं पे ही अपना दम तोड़ देता है। सियो हो की चीखें जिनते को सुनाई देती है और वो भागते हुए उस साइंस लैब तक पहुंच जाता है, बट अंदर से गेट बंद होती है, इसलिए वो बाहर से खोलने की कोशिश करता है। तभी तुरंत उसके पीछे से कोई भागता है और वो उसे वहीं पे छोड़कर उसके पीछे चला जाता है। इधर इंस्योक अकेला होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके सारे फ्रेंड्स उसके साथ मस्ती कर रहे हैं, उसे डरा रहे हैं, इसलिए सारे फ्रेंड्स उसे अकेला छोड़कर चले गए हैं। इसलिए इंस्योक यहाँ से जाने की कोशिश करता है, बट जैसे ही वो खड़ा होता है वह सामने देखता है कि योरा गेट पे खड़ी है। तो इंस्योक योरा से पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ पे थी। इंस्योक इतनी ही बातें करता है, इतने ही देर में योरा अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। चेक करने के लिए वैसे ही इंस्योक बाहर आता है और जोर जोर से अपने सारे फ्रेंड्स को आवाज देने लगता है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे इंस्योक और हेजिन बातें करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक मियोगी इंस्योक से टकरा जाती है और वहीं पे गिर जाती है। इंस्योक से टकराने के बाद हेजिन मियोगी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो मियोगी को बहुत सारी बातें सुनाने लगती है। यहाँ पे इंस्योक मियोगी को बहुत ही अजीब तरीके से देखता है और अचानक टकराने की वजह से वो उसे सॉरी भी कहता है, इसलिए मियोगी वहाँ से चली जाती है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे इंस्योक अकेला जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक क्लासरूम से एक छोटी सी लड़की आती है। जैसे ही इंस्योक उस लड़की को देखता है वो उससे काफी सारे क्वेश्चंस करने लगता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आ गई। वो लड़की इंस्योक के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती है और जिस क्लासरूम से वो आई होती है उसी क्लासरूम के अंदर चली जाती है। फिर इंस्योक उस क्लासरूम के अंदर बढ़ता है और जैसे ही उस क्लासरूम के अंदर देखता है वो देखता है कि उस क्लासरूम के अंदर कोई छोटी लड़की नहीं बल्कि मियोगी है, जिसे देखते ही इंस्योक अपना होश खो बैठता है और वहाँ से भागने लगता है। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो भाग नहीं पाता है, पर फिर भी वो थोड़ी थोड़ी करके भागता है। भागते भागते इंस्योक एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, बट अचानक से कोई उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर चला जाता है और इंस्योक का खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम मियोगी और योरा को रात के समय जिम के बाहर देखते हैं। मियोगी योरा से पूछती है कि तुम इस समय यहाँ पे क्या कर रही हो। तो योरा उसे बताती है कि मेरा ब्रेसलेट जिम के अंदर कहीं पे खो गया है और अंदर बहुत ही अंधेरा है और मुझे अंदर जाने से बहुत ही डर लग रहा है। तो मियोगी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद मियोगी योरा से बोलती है कि यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, क्या तुम्हें याद है कि आखिरकार तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ पे खोया था। तभी मियोगी को वहाँ पे इंस्योक की आवाज आती है। वो बोलता है कि उस दिन मेरी वजह से तुम गिर गई थी, अभी तुम ठीक तो हो ना। इंस्योक मियोगी के पास आने के बाद वो उसे गलत इंटेंस के साथ यहाँ वहाँ छूने लगता है और उसके बाद वो योरा को वहाँ से भगा देता है। अब यहाँ पे मियोगी अकेली होती है, इसलिए इंस्योक उसके साथ मिसबिहेव करता है और उसे अपने साथ खींच कर लेकर जाता है और तभी उसका ब्रेसलेट वहीं पे टूट कर गिर जाता है और इंस्योक मियोगी को खींचते हुए अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम योरा को देखते हैं कि वो मियोगी से बातें कर रही होती है और वो मियोगी
मियोगी से कहती है कि तुम जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ, अब तुम इन सारी चीजों को बंद कर दो। तो मियोगी कहती है कि अभी नहीं, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, और वो योरा को भी दर्द देना स्टार्ट कर देती है। तभी मियोगी को जिंते की आवाज आती है और वो अचानक से गायब हो जाती है। जिंते योरा को ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाता है और उसे गले लगा लेता है, और इसके बाद वो योरा से बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। इस पे योरा उसे बताती है कि कुछ समय पहले मुझे मियोगी दिखाई देना और उसकी बातें सुनाई देना स्टार्ट हो गई थी। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं पागल ही हो रही हूँ। तुम्हें तो याद ही होगा कि मैंने रेस्टोरेंट में तुम्हें बताया था मियोगी के बारे में। मियोगी वही थी जिसने अपने आप को ही मार दी थी। वो मेरे पास बार बार आती थी और मुझसे कहती थी कि तुम सबसे मुझे लास्ट टाइम मिलना है, इसलिए मैंने तुम सबको एक साथ बुलाया। मुझे लगा कि यहीं पे ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो गयी। जिसने मियोगी के साथ गलत किया है वो उसके साथ बदला ले रही है। योरा की ये सारी बातें सुनने के बाद जिंते उसे बोलता है कि क्या मियोगी ने मेरे बारे में कुछ तुमसे कहा। फिर से सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मियोगी जिंते के गले लगकर रो रही होती है और बोलती है कि मैं अपने आप के लिए कुछ भी स्टैंड नहीं ले सकती हूँ। दरअसल जो कुछ भी इंस्युक ने मियोगी के साथ किया था, इसकी वजह से मियोगी इस टाइम बहुत ही बुरी तरीके से टूट गई होती है और वो जिंते को अपना एक अच्छा फ्रेंड मांगती है, इसलिए वो उसके पास आकर ये सारी चीजें उसे बताती है। पिछले दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उन सारी चीजों के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानती है, बट जिंते उसे इस टाइम समझाता है और उसे बताता है कि इन सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है। जिंते की बातों को सुनकर मियोगी को अच्छा लगता है और मियोगी उसे पसंद करती है। फिर ये दोनों एक दिन गार्डन में मिलते हैं और बातें करते हैं, जहाँ पे मियोगी जिंते से पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि हर दिन तुम स्कूल के बाद क्या ड्रॉ करते रहते हो। तब जिंते उसे बताता है कि इस समय तो मैं उस ड्राइंग के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। अगर तुम्हें जानना है तो तुम कुछ टाइम तक वेट करो, नहीं तो मैं कुछ हिंट देता हूँ, उससे तुम समझ जाओगी कि मैंने क्या ड्रॉ किया था। जिंते मियोगी को काफी सारे हिंट्स देता है, बट कोई भी हिंट्स मियोगी पकड़ नहीं पाती है। फिर मियोगी जिंते से बोलती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, मम्मी मेरा वेट कर रही होंगी। तब जिंते उसे बोलता है कि मेरे साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर लो। तब उसे वो बोलती है कि ठीक है मैं रुक जाती हूँ, पर तुम अपना मुझे फोन दो, मैं मम्मी को कॉल करके बता दूं कि मैं लेट हो जाऊंगी। जिंते का फोन उसके पास नहीं होता है, वो आर्ट क्लास में होता है, इसलिए ये दोनों साथ में ही आर्ट क्लास की तरफ जाते हैं। क्लासरूम में पहुंचने से पहले जिंते वॉशरूम चला जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम जाकर अंदर से फोन लेकर आओ। मियोगी जब अंदर जाती है और जिंते का फोन लेती है, तब वो वहीं पे उसकी ड्राइंग को भी देखती है। मियोगी जिंते की ड्राइंग को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होती है, इसलिए वो उससे बिना पूछे ही उसकी ड्राइंग को देख लेती है, और जब वो जिंते की ड्राइंग को देखती है तब वो पूरी तरीके से टूट जाती है। दरअसल उस ड्राइंग में मियोगी और इंस्युक की तस्वीर होती है, और वो भी उस रात वाली जब इंस्युक मियोगी के साथ मिसबिहेव कर रहा था। तब मियोगी के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे इंस्युक बाहर से देख रहा था और वो इस सब को देखकर मुस्कुरा भी रहा था। उसके पास मौका होने के बाद भी उसने मियोगी को नहीं बचाया। अब हम जिंते को देखते हैं जो कि आर्ट क्लास के अंदर आता है और अपनी सारी चीजों को बिखरी हुई पाता है, और वो देखता है कि उसकी ड्राइंग को मियोगी ने खराब कर दिया है। इसे देखकर जिंते फिर से मुस्कुराता है। अब फिर से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। अब तक मियोगी के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके फ्रेंड्स ने जो कुछ भी उसके साथ किया है, ये सब भी योरा को पता चल जाता है, क्योंकि अब तक मियोगी की आत्मा योरा के अंदर ही थी और योरा से ही वो अपना बदला पूरा कर रही थी। इस समय मियोगी जिंते पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया होता है कि इसी टाइम वो जिंते को मार डालती है और योरा के शरीर से बाहर आ जाती है। फिर योरा होश में आती है और इन सारी चीजों को देखकर रोने लगती है और रोते रोते वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम योरा को टेनिस पे देखते हैं, जहाँ पे उसे मियोगी की ब्रेसलेट दिखाई देती है, जिसे देखकर योरा बहुत ही ज्यादा रोती है, और जैसे वो पीछे मुड़ती है वो देखती है कि उसके सामने मियोगी खड़ी है। मियोगी को देखकर योरा और भी ज्यादा रोने लगती है और मियोगी धीरे धीरे योरा की तरफ बढ़ने लगती है और अपने आत्मा वाले रूप में आकर वो योरा का गला दबा देती है। इस पे योरा बहुत ही जोर से चीखती है और वो एक बार फिर से अपने नींद से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि वो अभी भी कार के अंदर है और उसके सारे फ्रेंड्स अभी तक जिंदा हैं। फिर वो अपने फ्रेंड से पूछती है कि हम सब कहाँ जा रहे हैं। फिर उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि तुमने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए तुम बेहोश हो गई हो, अब हम घर पे जा रहे हैं। और यहीं पे इस मूवी का दी एंड हो जाता है।